मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उतना ही बड़ा सत्य है उसकी मृत्यु। जो इस मृत्यु लोकों में आया है एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होनी है, परंतु मनुष्य यह बात जानते हुए भी सच्चाई से भागता है और पैसा कमाने के लिए अपने जीवन में न जाने कितने पाप करते हैं, जिसका कारण मृत्यु के रहस्य के जानकारी न होना। मृत्यु के बाद पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा के न जाने कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18वें महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में किया गया है। तो चलिए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना बंद कर देता है, उसकी सभी इंद्रियां शिथिल पर रह जाती हैं। जब अंतिम समय निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिसे वह संसार को एक रूप में देखने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक लगते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वह पापी होता है वह यमदूत के भय से ग्रस्त होकर के बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता अंधेरे व गर्म बालू से भरा होता है। फिर यमलोक पहुँचने से उसे याचना दी जाती है। फिर उसे यमराज के कहने से 13 दिन तक अपने उत्तम कार्यों संपन्न करने हेतु आकाश मार्ग से फिर घर पर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वह जीव आत्मा पुनः अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, किंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता, पर भूख प्यास के कारण रोना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु व्यक्ति के वंशज को 10 दिन के बाद पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात मृत्यु के 13वें दिन यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं। फिर शुरू होती है यमलोक की यात्रा। इस तरह इस सफर में आत्मा को 47 दिनों तक वेताड़ी नदी पार करनी पड़ती है। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक में पहुंचती है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त उस प्राणी के सभी कर्मों का लेखा जोखा यमराज को देते हैं। फिर उस आधार पर धर्मराज यह निश्चय करते हैं कि पापी आत्मा को किस नरक में भेजा जाए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में धन दौलत का लालच छोड़कर सच्चाई की रास्ते पर क्यों चलना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना।